दोस्तों अब आईपीएल की तरह दुबई में भी खेला जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा लीग। खुद दुबई शेख ने किया बड़ा खुलासा। रोहित कोहली, बाबर और रिजवान को भी दिया ऑफर। तो आखिर कब शुरू हो रही है दुबई की सबसे बड़ी लीग? क्या इस लीग में खिलाड़ियों को आईपीएल से भी अधिक रकम मिलने वाली है? क्या रोहित, विराट भी इस लीग में खेलते हुए आएंगे नजर? दुबई शेख ने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा वो तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को आईपीएल छोड़कर दुबई लीग में खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट का शानदार अंत हुआ, लेकिन अब भारत में दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहे जाने वाली आईपीएल की शुरुआत बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। इस लीग के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दुनिया भर के खिलाड़ी इस लीग में हिस्सा लेते हैं। आईपीएल में इस बार 10 टीमें खेल रही हैं। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको बता दें, अब तक आईपीएल की ट्रॉफी सबसे अधिक बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग में 5-5 बार जीता है। वहीं बैंगलोर की टीम को अभी तक आईपीएल इतिहास में एक भी ट्रॉफी जीतने का मौका नहीं मिला। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 शुरू होगा। लेकिन दोस्तों आईपीएल शुरू होने से पहले दुबई शेख का एक बड़ा बयान सामने आया है। उस बयान में दुबई के सीख ने बड़ा खुलासा करते हुए हर किसी को चौंका दिया। वहीं पूरे क्रिकेट जगत में उथल पुथल मच गई है। साथ ही साथ आईपीएल, बिग बैश, पीएसएल जैसी लीग को भी तगड़ा झटका लगने वाला है। शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, दुबई में बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी लीग की शुरुआत होने वाली है। इस लीग में दुनिया भर के क्रिकेटर हिस्सा ले सकते हैं और यहाँ पर खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की मोटी रकम मिल सकती है। इन्हीं सभी चीजों पर दुबई शेख ने खुलासा करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दुबई के शेख ने क्या कुछ बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनका बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। तो दोस्तों दुबई की शेख ने बयान देते हुए खुलासा किया और कहा कि भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद हमारे मन में कई सवाल उठने लगे। आईपीएल, बिग बैश, पीसीएल जैसे लीग हम भी अपने देश दुबई में शुरू करना चाहते हैं। ये लीग बड़े पैमाने पर खेला जाएगा। इस लीग में दुनिया भर के सभी दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए लुटाए जाएंगे। हम चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बने। इन खिलाड़ियों के आने से इस लीग में 4 चांद लग जाएंगे। हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस लीग में 50 करोड़ से अधिक रुपए दे सकते हैं उनको खेलने के लिए। ये लीग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हम आईपीएल से भी अच्छा लीग अपने देश में कराने का सोच रहे हैं। इस लीग में भी कई फ्रेंचाइजी होंगी जो खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। बहुत जल्द आप सभी को इस लीग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने, दुबई के शेख खुलासा करते हुए बता दिया कि वो अपने देश में आईपीएल जैसी बड़ी लीग करना चाहते हैं और रोहित कोहली को भी खेलने का मौका देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आईपीएल छोड़कर विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुबई लीग खेलने जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों प्रैक्टिस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान। केवल 25 गेंद में ठोक डाले 100 रन। जड़ दिए 10 से अधिक छक्के देखकर हैरान हुआ पूरा क्रिकेट जगत। वहीं ईशान किशन की खतरनाक बैटिंग देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए और फिर कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर भरोसा नहीं होगा। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक ने क्या कुछ कहा? ईशान किशन की बल्लेबाजी पर कैसा था अख्तर का रिएक्शन? छक्के देखकर वसीम ने क्या कुछ कहा? तो हम आपको इन सभी के बयान दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार हैदराबाद की टीम ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का शुभारंभ होने में केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सभी खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। इसी बीच हैदराबाद के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच सामने आया। इन खिलाड़ियों ने आपस में ही एक अभ्यास मैच खेला और इस मैच में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, क्योंकि इस प्रैक्टिस मैच में ईशान किशन ने अपने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इन खिलाड़ियों ने इस कदर गेंदबाजी की कुटाई की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ईशान ने 10 से अधिक छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं जब ट्रेविस हेड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने इस कदर तबाही मचाई कि उनकी बैटिंग देखकर और भी टीमों के गेंदबाजों के होश उड़ गए। ट्रेविस हेड सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे थे। उन्होंने इस पारी के दरमियान 15 से अधिक छक्के अकेले जड़ दिए और 17 चौके लगाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 400 रनों के पार पहुंचा दिया। इन तीनों बल्लेबाजों की बैटिंग का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बज रहा है। वैसे तो पिछले सीजन में अभिषेक और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी हर किसी को याद है। इन दोनों बल्लेबाजों ने कई मुकाबले अपनी टीम को अकेले दम पर जिताए। लेकिन इस बार पॉकेट डायनामो ईशान किशन के आ जाने से हैदराबाद की टीम और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इस बार हैदराबाद की टीम किसी भी गेंदबाज को छोड़ने वाली नहीं है। ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक के होश उड़ गए और फिर ईशान किशन के लिए इन दिग्गजों ने कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको इन दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ इन यंगस्टर की तारीफ में उन्होंने कहा है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने ईशान किशन की तारीफ में कहा कि वाह, ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। आज तक ईशान ने मुंबई में ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखाया था, लेकिन हैदराबाद में जाते ही वो भी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे। सच में हैदराबाद की टीम बेहद मजबूत हो चुकी है। इस टीम से हर टीम को बचकर रहना होगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस बार हैदराबाद की टीम ट्रॉफी ना उठा ले, क्योंकि टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कभी भी अपनी टीम को चैंपियन बना सकते हैं। 15 ओवर में ही 200 रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन ईशान किशन ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं शाहिद अफरीदी भी ईशान किशन के लिए कहा कि हैदराबाद की प्रैक्टिस देखकर
मैं पूरी तरह से हैरान हूं। ऐसा क्या इन खिलाड़ियों को हो गया कि वो केवल छक्कों में डील कर रहे हैं। ईशान किशन भी उसी अंदाज में खेलना शुरू कर चुके हैं। पिछले सीजन में हमने तो हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी अच्छी थी, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी तबाही देखने को मिलेगी, देखकर मैं पूरी तरह से डर चुका हूं। सच में बेहद खतरनाक टीम है। हैदराबाद कभी भी मैच को पलट सकती है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी टीम में मौजूद है। साथ ही साथ वसीम अकरम ने भी तारीफ में कहा कि मैंने पूरे क्रिकेट इतिहास में आज तक ईशान किशन जैसा बैट्समैन नहीं देखा। हमारे भी दौर में क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन ईशान किशन, अभिषेक और ट्रेविस हेड के सामने दिग्गज भी फीके पड़ रहे हैं। मैं इन खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे लगता है हैदराबाद इस बार ट्रॉफी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सच में बेहद मजबूत टीम है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। बाकी टीमों को हैदराबाद से डर कर रहना होगा। साथ ही साथ इंजमाम उल हक का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अभ्यास सेशन काफी यूनिक रहा। उन्होंने अपने बल्लेबाजों से केवल बैटिंग कराई और गेंदबाजों से केवल गेंदबाजी। जिस तरह से उनके खिलाड़ी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तारीफ करनी होगी। सच में ये तीनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक हैं। कभी भी मैच को पलट सकते हैं और अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। मैंने आज तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी ईशान किशन से डर चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार हैदराबाद की टीम चमचमाती हुई आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आईपीएल से पहले प्रैक्टिस मैच में मुंबई का हुआ बुरा हाल। 50 रनों पर ही घुटने टेक गए थे टीम के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। चेन्नई के मैदान पर अपने ही गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला। मैच का पूरा रुख अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए सीधा शतक ठोक मचाया। ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां, तो आखिर कैसे? तिलक वर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आए। नेत गेंदबाज कितने रन बना डाले। तिलक वर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला। लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, विराट कोहली और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तिलक वर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। आईपीएल के तो वह बेताज बादशाह ही माने जाते हैं। और जब चेन्नई के मैदान पर मुंबई इंडियंस प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरी, तब तिलक वर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला। तब बदले की आग में तड़प रहे तिलक वर्मा ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक पारी खेलकर एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला तिलक वर्मा ने इस ऐतिहासिक चेन्नई के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों पर ही उनकी टीम के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। रोहित, सूर्या, हार्दिक जैसे खिलाड़ी फ्लैप थे, लेकिन जश्न मनाने का मौका तिलक वर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया। और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, ट्रेंट वोल्ट, बुमराह, सैंटनर तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं अर्जुन तेंदुलकर के तो वह पीछे ही पड़ गए थे। जब तिलक वर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने यह ओवर खेला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे तिलक वर्मा ने चौथी ही गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर कप्तान हार्दिक को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते तिलक वर्मा ने आतंक मचाते हुए बोल्ट के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए तिलक वर्मा ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। तिलक वर्मा खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि तिलक वर्मा ने T20 को T10 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे हर खिलाड़ी भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, तिलक वर्मा का कोहराम यही नहीं थमा। आज वह इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। तिलक वर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए मुंबई इंडियन की आखिरी उम्मीद रफ्तार के सौदागर बुमराह, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वह इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो तिलक वर्मा के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी
3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ तिलक वर्मा 85 रनों के पार पहुंच गए। कप्तान ने अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज बोल्ट को बुलाया। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में तिलक वर्मा अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, बोल्ट के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा तिलक वर्मा ने न सिर्फ कप्तान को गलत साबित किया, बल्कि आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलक वर्मा ने केवल 57 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजी